और शंकर एक ही सत्ता के दो नाम हैं अथवा भेद है। शिव का क्या अर्थ है? जब हम शिव कहते हैं तो उसका मुख्य 3 अर्थ है। पहला अर्थ है अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म अर्थात कि ब्रह्म की सत्ता है, सब कुछ ब्रह्म है। अद्वैत ब्रह्म का अर्थ है कि सब कुछ ब्रह्म है। ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। जो ईश्वर है वो क्या है? ईशावासी, सर्वव्यापी है। ईशावास्य इदं सर्व यत् किंचित जगत्यान जगत। थोड़ा बहुत जो जगत दिखाई पड़ता है, रूप दिखाई पड़ता है, यह भी ब्रह्म है। तो जब शिव कहते हैं तो एक अर्थ तो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म से है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमात्मा कहते हैं, तो उससे अर्थ है। इसलिए आदि शंकराचार्य अपने श्लोक में कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जिसको ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, उसी की घोषणा शंकराचार्य कर रहे हैं कि मैं शिव हूँ, अर्थात मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जीवो ब्रह्मो न चापर, कहते हैं शंकराचार्य। अन्यत्र कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में बात कही गई है, उसको आधे श्लोकों में मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो उसी ब्रह्म के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, अन्यत्र कर रहे हैं शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो शिव का एक अर्थ तो ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, सर्वव्यापी ईश्वर होता है। जो दूसरा अर्थ है शिव का वह है चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य का अर्थ क्या हुआ कि जो जिसमें संवेदना है, जिसमें इंटेलिजेंस है, उसको शिव कहते हैं। चैतन्य, जिसको कहते हैं मंगल भी ये अर्थ होता है शिव का। जो सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का अर्थ है मंगलमय और कल्याणमय, कल्याणकारी, यह भी शिव का अर्थ होता है। तो क्योंकि तुम जानते हो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जो तीसरा अर्थ है शिव का वह है कई समानार्थक शब्द हैं। शिव को कहते हैं महादेव, महेश, रुद्र, शंभु, आदिदेव। आदिदेव भी कहते हैं त्रिदेव में से एक, अर्थात जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 मुख्य देवता हैं। उनमें से एक शिव हैं, जो आत्मलोक के, शिवलोक के गवर्नर हैं, या कह सकते हो आत्मलोक के स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर हैं। जैसे ब्रह्मा है, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, जो सृजन का लोक है, उसके गवर्नर हैं, जहाँ डिजाइन बनते हैं। उसी तरह से विष्णु हैं, जो कि पालन करते हैं सृष्टि का, और धर्म की स्थापना, आनंद, लोग आनंदित हों, इसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जो विष्णु लोक में, वैकुंठ में, जहाँ संत जाते हैं, जहाँ मोक्ष प्राप्त लोग जाते हैं, तो वो देखते हैं, प्लस सृष्टि का पालन देखते हैं कि सृष्टि में सभी सुखी हों, आनंदित हो, आनंद की देख रेख, सभी सृष्टि में आनंदित हों, ये भगवान विष्णु देखते हैं। और फिर जो शिव हैं वो मृत्यु के बाद और जन्म के पूर्व जो स्पिरिट जिस हाल में रहते, चाहे मनुष्य हो कि कोई भी प्राणी हो, कोई भी योनि में हो, तो स्पिरिट का जो गवर्नेंस है, स्पिरिट वर्ल्ड का गवर्नेंस है, वो शिव देखते हैं। तो इस तरह से अभी जो प्रश्न है वो मुख्य रूप से इसी से संबंधित है। जिसको जब हम शिव कहते हैं तो सामान्यतः ब्रह्म का भाव नहीं आता, या जब हम शिव कहते हैं तो चैतन्य, मंगल, कल्याण भी प्रसंगवश कहीं कहीं आता है, लेकिन मुख्य रूप से शिव का अर्थ है महादेव, महेश, रुद्र, शंभु, आदिदेव, त्रिदेव में से एक। जैसा मैंने कहा, जो शिवलोक के गवर्नर हैं, या आत्मलोक के गवर्नर हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर हैं, तो उनसे ही बोध होता है जब हम शिव कहते हैं। अब शंकर का क्या अर्थ है? शंकर का अर्थ है कि भगवान शिव ने आज से 10,000 साल पहले अवतार लिया।
इसलिए ये जो शिवावतार हुआ है, धरती पर जिनका अवतार हुआ है, जो धरती पर अवतार रूप में विचरण किया जिन्होंने, जैसे केदारनाथ क्षेत्र में जब वे रहे, उन्होंने अपना समय बिताया और एक हिमालय के बड़े भूभाग में वे विचरण किए, कैलाश में रहे और मानसरोवर के पास रहे। तो ये शिवावतार के समय वहाँ पर उन्होंने विचरण किया, इसलिए केदारनाथ में उनकी मुख्य रूप से स्थापना है, कैलाश में उनकी स्थापना है। तो उन्होंने, जैसा सब करते हैं, गौरी से उन्होंने शादी की, पार्वती से शादी की, तो इस तरह से उनको गौरीपति भी कहते हैं, पार्वती पति भी कहते हैं। और चूँकि कैलाश में अपने अवतार के समय रहे तो कैलाशवासी भी उनको कहते हैं। तो इस तरह से शंकर का मुख्य रूप से शिव का जो अवतार हुआ आज से लगभग 10,000 साल पहले, जो हिमालय क्षेत्र में जो विचरण किए, तो शंकर का मुख्य रूप से जब शंकर कहते हैं तो शिवावतार से हमारा मतलब होता है। अब प्रश्न है कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। तो शिव और शंकर में 12 मुख्य अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है? शिव स्वयंभू हैं, अर्थात किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए हैं, वो स्वयं प्रकट हुए। हाँ, ये भले कह सकते हो कि गोविंद की क्रिएशन है, ऐसा कह सकते हो, लेकिन शिव स्वयंभू हैं, अर्थात किसी योनि के माध्यम से नहीं आए हैं, जबकि शंकर शिव के अवतार हैं। शिव के जैसे कैसे अवतार हैं? जैसे इसको कह सकते हैं जो संबंध विष्णु और राम अथवा कृष्ण से है। जैसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है, भगवान कृष्ण आए, राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन विष्णु तो अजन्मा है। तो ऐसे ही वही संबंध शिव और शंकर में है कि शंकर शिव के अवतार हैं, जैसे विष्णु के अवतार राम और कृष्ण हैं। तो ये दूसरा मुख्य अंतर इस तरह समझाया जा सकता है। जो तीसरा मुख्य अंतर है कि जैसे मनु शतरूपा है, या हनुमान हैं, या शंकर हैं स्वयं, या आदि शंकराचार्य हैं, या गुरु गोरखनाथ हैं, ये शिव के अवतार माने गए हैं, जबकि शंकर स्वयं एक अवतार है। अर्थात शंकर के अवतार मनु शतरूपा या हनुमान या शंकराचार्य या गुरु गोरखनाथ, ये शंकर के अवतार नहीं है, ये शिव के अवतार है। शंकर स्वयं में एक अवतार हैं। जैसे अब नहीं कह सकते कि हनुमान जी के अवतार गुरु गोरखनाथ है, ऐसे ये नहीं कह सकते कि शंकर के अवतार गुरु गोरखनाथ है। वे शिव के अवतार हैं, जबकि शंकर स्वयं एक अवतार है, और उनका शंकर का कोई अवतार नहीं है। शंकर स्वयं में एक अवतार है, लेकिन और जितने अवतारों की हमने चर्चा की कि जैसे मनु शतरूपा हुए, हनुमान हुए, शंकराचार्य हुए, तो ये अलग अलग शिव के अवतार हैं। जो चौथा मुख्य अंतर है, शिव सूक्ष्म शरीरी हैं, जबकि शंकर स्थूल शरीरी हैं। शिव का जो रूप है वो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि वो आदि देव हैं और सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है, जबकि शंकर जो वो स्थूल शरीर में से भगवान राम स्थूल शरीर में विचरण किए धरती पर, भगवान कृष्ण स्थूल शरीर में विचरण किए, तो उसी तरह से शंकर स्थूल शरीर में विचरण किए। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने विवाह भी किया, उनके संतानें भी हुई। जो पांचवा जो मुख्य अंतर है कि शिव की कोई पत्नी नहीं है। भगवान शिव सूक्ष्म शरीरी है, उनकी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन शंकर की पत्नी पार्वती है, क्योंकि शंकर का विवाह हुआ, उन्होंने अवतार लिया, लेकिन शिव सूक्ष्म शरीरी हैं, उनका कोई भी भौतिक शरीर नहीं है। उसी तरह छठा जो मुख्य अंतर है कि शिव आत्मलोक के वासी है, वे स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं, जबकि शंकर कैलाशवासी हैं। शंकर कैलाशवासी के रूप में रहे। जो सातवां मुख्य अंतर है वह है शिव का प्रतीक शिवलिंग है और शंकर का कोई प्रतीक नहीं है, इसलिए तुम शिवलिंग शंकरलिंग नहीं कहते हैं। अर्थात मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना होती है, शंकरलिंग कोई नहीं कहता। मंदिरों में जो स्थापित होते हैं वो शंकर के प्रतीक नहीं, लिंग का अर्थ है प्रतीक, इसीलिए जो मंदिरों में स्थापित है कई जगह उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है,
क्योंकि शिव जो है वो तो प्रकाश रूप है या सूक्ष्म रूप में है, तो इसलिए ये ज्योति का प्रतीक है, शिव की ज्योति का प्रतीक है, या शिव का जो अशरीरी सूक्ष्म रूप है उसका स्थूल प्रतीक शिवलिंग है। लेकिन शंकर का कोई प्रतीक नहीं है, इसलिए ये नहीं कह, शंकर का चित्र भले मंदिरों में लगा तुमको मिलेगा, लेकिन ये तुम नहीं कह सकते हो कि शंकर लिंग, शंकर का प्रतीक, ऐसा नहीं कह सकते। जो 8वां मुख्य अंतर है कि शिव के लाखों मंदिर हैं लेकिन शंकर का कोई मंदिर नहीं है। जितने मंदिर, तुम ये नहीं कह सकते शंकर का मंदिर है, ऐसा कोई नहीं कहता। शिव के लाखों मंदिर हैं, क्योंकि शिव वहाँ स्थूल रूप में वहाँ उनका प्रतीक है। तो शिव के तो लाखों मंदिर हैं लेकिन शंकर का कोई मंदिर नहीं है। जो 9वां मुख्य अंतर है कि शिव की कोई मूर्ति नहीं है लेकिन शंकर की मूर्ति होती है। तुम देखते हो सांप लपेटे हुए और त्रिशूल लिए हुए शंकर की मूर्तियाँ स्थापित है, लेकिन कहीं भी शिव की मूर्ति स्थापित नहीं है, क्योंकि शिव की मूर्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिव तो सूक्ष्म शरीर ही है, तो इसलिए शिव की मूर्ति हो ही नहीं सकती। जो 10वां मुख्य अंतर है कि शिव प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, जबकि शंकर का स्थूल स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप नहीं है। इसलिए मानसरोवर कैलाश में मेरी यात्रा के समय जब शिव जी का प्राकट्य हुआ तो प्रकाश रूप था। तुमने देखा होगा कि वह चित्र अपने ओशोधारा में कई लोगों के पास है, गैलेरिया में भी उपलब्ध, वो प्रकाश स्वरूप है। तो शिव प्रकाश स्वरूप है, जबकि भगवान शंकर का वैसे ही स्थूल स्वरूप है जैसे भगवान राम का, जैसे भगवान कृष्ण का। जो 11वां मुख्य अंतर है वह है शिव आदि देव हैं जबकि शंकर आदि गुरु हैं। आदि गुरु हैं क्योंकि उन्होंने कई ऋषियों का, सप्तर्षियों को उन्होंने ज्ञान दिया, कई लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन शिव आदि देव हैं जबकि शंकर आदि गुरु हैं। शिव ने किसी को ज्ञान नहीं दिया, लेकिन शंकर रूप में उन्होंने पार्वती को भी ज्ञान दिया, सप्तर्षियों को ज्ञान दिया, और भी कई लोगों को उन्होंने, कई ऋषियों को ज्ञान दिया है। तो इसलिए वो शंकर तो आदि गुरु हैं, लेकिन शिव जो है वो आदि देव है, ऐसा कह सकते हो। और 12वां जो अंतर है कि शिव न तो धर्म प्रवर्तक हैं, न तीर्थंकर हैं, न बुद्ध हैं, न पैगंबर हैं, जबकि शंकर को ही सनातन धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, जैन धर्म का आदि तीर्थंकर कहा जाता है, और उनको तीर्थंकर आदिनाथ का नाम दिया गया है। उन्हें बौद्ध धर्म का आदि बुद्ध कहा जाता है, और इस्लाम का आदि पैगंबर आदम जो माना जाता है वह शंकर को ही माना जाता है। तो इस तरह से शिव और शंकर में ये 12 मुख्य अंतर है।